आज हम डेट 2 मई 2022 का मेन एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जो हाई कोर्ट जुडिशियल से लोकल लैंग्वेज के इस्तेमाल से है। बेसिक कंटेस्ट क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दी है कि कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज के इस्तेमाल पर जोर होना चाहिए। इससे जनता को ज़्यादा अच्छे से जस्टिस डेवलपमेंट किया जा सकता है। पर इसके अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट दी कि बात तो ठीक है बट आई जुडिशियल में लोकल लैंग्वेज में जुडिशियल डिलीवरी करना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो ये चैलेंजेस हम आज बताएंगे। लैंग्वेज हमारे देश का एक बहुत बड़ा इमोटिव इशू है। भाषा के आधार पर तो स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन भी हुआ है। कन्नड़ बोलने वालों के लिए अलग से राज्य है कर्नाटक, तमिल बोलने वालों के लिए अलग से राज्य है तमिलनाडु। भाषा के आधार पर ही रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था। सन 1956 में उस समय लॉजिक थे लगाया गया था। अलग अगर सेम भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहते तो एक साथ रहने में ज़्यादा फायदा है। लेकिन अभी भी बहुत चीज़ों में ऐसी हैं जहाँ पर कोई पर्सन अपनी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकता, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसी साल की शुरुआत में गुजरात हाई कोर्ट में एक केस सामने आया जो जर्नलिस्ट के ने था, जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीडिंग फैक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपनी लोकल भाषा का प्रयोग करूँगा या उसी में बोलूँगा, यानी गुजरात में बोलूँगा। हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपके लिए इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं, पर उसने इसे मना कर दिया। तो हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट को बोला गया कि हम आपके लिए इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन वो जर्नलिस्ट अट गया कि बोलना है तो मैं सिर्फ गुजराती में बोलूँगा, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम वो पर्सन जिसने कोर्ट के कांटेक्ट किया है उसके उस भाषा में नहीं बोलने देंगे जो भाषा कोर्ट की समझ नहीं आती। तो ये घटना घटी थी इसी साल की शुरुआत में। अगर हम संविधान के प्रोविज़न की बात करें, संविधान का आर्टिकल 348 सेक्शन 1 क्लास ए बोलता है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश की का इस्तेमाल किया जाएगा अनलेस पार्लियामेंट कोई अलग से कानून बना देता है। तो ये अच्छा बात है। इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन्होंने ऑलरेडी अपनी अपने हाई कोर्ट में हिंदी के इस्तेमाल को अनुमति दे रखी है कि वे सिर्फ कोर्ट में अपनी भाषा बोलेंगे। लेकिन आज के समय में एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है कोलिजियम के द्वारा, मतलब नाम रिक्रूटमेंट किया जाता है और प्रेजेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अब मान लिया जाए कि कोई जज जिसको इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है अच्छी तरह, उसको तमिलनाडु में ट्रांसफ़र किया जाए और उसे तमिलनाडु भाषा नहीं आती, तो वहाँ पर कैसे काम करेगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सब रियल चैलेंजेस है। अगर हर एक स्टेट अपनी लोकल भाषा का प्रयोग करके हाई कोर्ट में, तो फिर देश का इंटरोगेशन गाइड सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की बात तो सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेटिव सिस्टम में जो चैलेंजेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो इस आर्टिकल में हमने ये सब डिस्कस किया कि कोर्ट में, आज के आर्टिकल में हमने हाई जुडिशियल में लोकल लैंग्वेज के इस्तेमाल के बारे में पढ़ा।